बाद ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया। जिसने बचाई लाज द्रौपदी सिनार की, जिसने बचाई लाज द्रौपदी सिनार की, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया। जिसने बचाए लाज द्रौपदी सिनार की, 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 उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया। ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी। गोविप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया, गोविंद भक्ति को ये अभय दान दे दिया। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आपके वचनों से मुझे बड़ी सांत्वना मिली है, किंतु कलयुग इतना बुरा है, तो फिर परीक्षित ने इसे आसरा क्यों दिया? भक्ति तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कृपालु भक्ति से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु भक्ति से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते कभी नहीं। गोविप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया, गोविप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया। भक्ति कलयुग में लाखों बुराइयां हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां हैं, सुनिए। अन्य युगों में त्याग तप योग मोक्ष का दान, अन्य युगों में त्याग तप योग मोक्ष का दान, कली में वह फल दान दे, एक हरि का नाम, भज नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण। हरि बोल। जय हो। हे दुष्ट अजामिल से तरे, सुमिरि नारायण नाम, दुष्ट अजामिल से तरे सुमिरि नारायण नाम। हे शरण दया निधि की कहे, शोक धाम तजिका, भज नारायण नारायण, भज नारायण हरि ओम नारायण भज नारायण हरि ओम नारायण, नारायण जय हो। भज नारायण भज नारायण। हे कलयुग नौका नाम की
भव सागर तर जाए। कलयुग नौका नाम की भवसागर तर जाए। वरना इस संसार में पच पच के मर जाए। भजना सुमिर के गणपति प्रथम पूज्य कहलाए। नाम सुमिर के गणपति प्रथम पूज्य कहलाए। नाम जपन से रुद्र को, नाम जपन से रुद्र को काल कूट पच जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे भक्ति, आपको तो भगवान का आदेश है, आपको भगवान का आदेश है कि आप भक्तों का पोषण करें। आपने उनका आदेश मान करके मोक्ष को अपनी दासी के रूप में स्वीकारा है। मोक्ष भक्ति की दासी है और ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में आपको प्राप्त हुए हैं। भक्ति का आश्रय लेने मात्र से ज्ञान वैराग्य और मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। इसलिए भक्ति को बहुत प्रमुख माना गया है। भक्ति ने जब नारद से अपना ये महात्म्य सुना तो उसके सब अंग पुष्ट हुए। कहा, मैं आपके हृदय में रहूं और आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। भक्ति को संतुष्ट कर मैंने भक्ति के पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को जगाने का भरसक प्रयत्न किया। हिलाया डुलाया, कान में आवाज दी, वेद ध्वनि, वेदों का वेदांत का घोष, गीता का घोष बार बार सुनाया, लेकिन कोई असर नहीं। और आकाशवाणी हुई बद्री विशाल में आने की। मैं यहाँ आया हूँ सत्संग के लिए, और आपसे बड़ा सत्संगी कौन होगा जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बताइए। भवन्तो योगिनः सर्वे आइए।
बोली नारायण भगवान की। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। हे योगीराज सनकादिक, आप तो बुद्धिमंतों में बहुत सुने जाते हैं। आपकी अवस्था 5 वर्ष की है, लेकिन आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप वैकुंठवासी हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है और आपके भूभ्रंग मात्र से जय विजय का पतन हो गया था। मेरा अहोभाग्य है कि आपसे मेरा ये योग हुआ। बताइए क्या करूं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। कुमार बोले चिंता मत करो, प्रसन्न हो जाओ कि आप नैमिषारण्य में हैं। ये हमेशा ध्यान रखना 24 घंटे कि आप नैमिषारण्य में है। यहाँ अगर एक माला हरि नाम की फेरेंगे ना तो 1000 माला का लाभ होगा, लेकिन अगर एक पाप हो गया तो 50,000 का पाप है। वो एक ही पाप के ज्यादा फल मिलते हैं। यहाँ धर्म की तो एक माला का 1000 गुना, लेकिन अगर पाप किया तो फिर 50,000 गुना है। इसलिए ध्यान रखें, अपने मनसा वाचा कर्मणा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल रहेंगे तो प्रभु मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। फिर किसी दिन लेंगे इसको, लेकिन यही है, ये घूंघट के पट वही है कि 10 इंद्रियों की विषय वासना के पर्दे में हम छिपे हुए हैं। हमारा प्रियतम, हमारा अंश, जिसके हम अंशी हैं, वो हमारे सामने है, लेकिन ये जो 10 इंद्रियों के पर्दे हैं उसे देखने नहीं दे रहे। इसलिए घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। तो इस प्रकार कुमार बोले कि चिंता मत करो। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि। सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणी योग भास्कर। ओ नारद, धन्य है आपकी बुद्धि। देखिए उधर सौनकादिक ऋषियों ने जब विश्व कल्याण के लिए प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने कहा धन्य है आपकी बुद्धि। और जब नारद जी ने भी लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न किया तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि धन्य है देव ऋषि, लोक कल्याण की भावना से आपने ये प्रश्न किया है। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म करने का संकेत दिया था वो प्रसन्न चित्त होकर के सुनो, आपको भागवत करवानी है। और इस प्रकार सनकादिक ऋषि वहां भागवत करते हैं और भागवत से ज्ञान और वैराग्य संतुष्ट पुष्ट होते हैं। और कथा करते हुए सूत जी महाराज अपने सनकादिक ऋषि कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतुगतमोहमदान्धकार नाश विदाय हितदो दयते विवेक। अब नारद जी को भागवत महात्मा का ज्ञान हुआ और भागवत ज्ञान करने का उन्होंने निश्चय किया।
ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। आपने कहा है तो मैं अवश्य भागवत का आयोजन करूंगा, लेकिन बताइए कहाँ करूं, कितने दिन करूं, इसका विधि विधान। तो भगवान कहते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद घाट है और वहाँ बड़े भावपूर्ण कथा होगी, बड़े बड़े संत वहाँ पधारेंगे और निश्चित संकल्प जान करके सनकादिक प्रसन्न हुए और वहाँ भागवत करते हैं और कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हमेशा सुनना चाहिए, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं। जब तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम सुदेव तदेव विद्या बलम धनम बलम तदेव। जब भी हरि स्मरण का मन हो जाए वही शुभ मुहूर्त होता है। इस प्रकार हे देव ऋषि, सुखदेव और परीक्षित का यह संवाद है। सुखदेव और परीक्षित का यह संवाद है जिसमें 18,000 श्लोक 12 स्कंद ध्यान से सुने। बहुत सारे शास्त्रों से भ्रम बढ़ता है लेकिन भागवत से निवारण होता है। और इस प्रकार भागवत का महात्म्य बता करके कहते हैं कि इसका एक श्लोक एक स्कंद नहीं तो एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक भी नहीं तो आधा भी नहीं तो आधे में भी आधा। अगर श्लोक रोजाना कोई पढ़ता है तो उसके घर यमराज कभी आते नहीं है, यमदूत उसको दर्शन देते नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए ये कथा दुर्लभ है, लेकिन परीक्षित ने लोक कल्याण की भावना से परीक्षित को बहाना बना करके और भगवान सुखदेव जी ने ये कथा कही थी। और इस प्रकार भागवत श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे कि चमत्कार हुआ। भक्ति अपने तरुण पुत्रों ज्ञान वैराग्य के साथ पांडाल में आ गई है, युवा हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य और आकर के वहां नृत्य करने लगे हैं, कीर्तन करने लगे हैं। वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे, वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे, भक्त करे गुणगान 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 तुम्हारी जय होवे। भक्ति सुधा रस की धारा से, भक्ति सुधा रस की धारा से सब पाए कल्याण। बधो श्री गोविंदा, बधो हरि गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना करूं बखान। बधो हरि गोविंदा, बधो हरि गोविंदा, बुद्धि भगवान ने उतना करो बाबा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। और भक्ति और ज्ञान को देख करके भगवान के पास भी वहां आ गए और कहते हैं वासुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सभी ये भक्ति देवी है, अभी अभी कथा के अर्थों से प्रकट हुई है। और भक्ति ने कहा भक्ति गोविंद स्वरूप करती प्रेमे कृतार्थी भवरोग हंति साधं जतीश सत्सेव्य सत्रया निरंतरं वैष्णवमानभामि। कितनी बुद्धि दी भगवान ने, कितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना करूं बखान। बजो हरि गोविंदा, बजो हरि गोविंदा।
होने लगी। ध्वनि जहाँ तक ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक के प्राणी मात्र मुक्त हो जाते हैं। भागवत से कौन कौन शुद्ध हो जाता है? पापी दुराचार रत क्रोधी और कामी, पापी दुराचार रत क्रोधी और कामी, ईर्ष्यालु छल छद्मी और विपथगामी, ईर्ष्यालु छल छद्मी और विपथगामी। सभी शुद्ध हो जाते अग से, सभी शुद्ध हो जाते अग से, सुने वचन मन